Hello students, good morning. Welcome to my online class from MD Public School. How are you? I hope you are fine. Today I will start class 7th फर्स्ट चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर में हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स का फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़े थे, पैरासिटिक प्लांट्स। आज उसका सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, है कार्निवोरस प्लांट, उसके सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है कार्निवोरस प्लांट। तो कार्निवोरस प्लांट मीन्स क्या होता है? मांसाहारी पौधे। ओके, ठीक। तो सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट। पहले इसके बारे में हम जान लें, कार्निवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स किसी भी इंसेक्ट को अपने पास कुछ सबस्टांस सेक्रेट करके उनको लुभा कर अपने ओर क्या करते हैं, पुल करते हैं। और इनके बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उनके कीट के पहुँचते ही इनके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो बंद हो जाता है और उस इंसेक्ट को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? ये इंसेक्ट को नाइट्रोजन के नाइट्रोजन पाने के लिए ये इंसेक्ट को खाते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ब्लेडर वर्ट हो गया, संडी, ये ऐसे जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या हो, कमी हो। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। कुछ प्लांट इंसेक्ट को फंसाकर फीड करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। देयर आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट। इस प्रकार के जो ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे, कार्निवोरस प्लांट। और कार्निवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट क्या करते हैं, ईटिंग करते हैं, जो इंसेक्ट को, कीट मकोड़ों को क्या करते हैं, खाते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड। ये प्लांट जो होते हैं वे हरे होते हैं एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड। और ये अपना जो भोजन होता है स्वयं सिंथेसाइज कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं। बट दे ग्रो इन वाटर लॉग्ड एरिया एंड स्विमिंग सॉइल विच इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। ठीक, बट दे लेकिन वे पानी वाले क्षेत्रों में, वाटर लॉग्ड में होता है पानी वाले क्षेत्र में, लेकिन ये पानी वाले क्षेत्रों और दलदली मिट्टी, जो आपका स्विम्पी सॉइल होता है, दलदली मिट्टी में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो स्विम्पी सॉइल में होता है दलदली मिट्टी। तो लेकिन वे पानी वाले क्षेत्रों और दलदली मिट्टी में उगते हैं जो नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की क्या हो, कमी हो। ओके, टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन दीज प्लांट्स कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट। नाइट्रोजन की अपनी, ये जिनकी जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए या फुलफिल करने के लिए ये जो पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं या फंसाते हैं और उसको क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं और उसको पचाते हैं। ठीक, द लीव्स ऑफ ए पीचर प्लांट आर मॉडिफाइड इन द शेप ऑफ ए पीचर विथ द टॉप ऑफ द लीफ फॉर्मिंग ए लीड। देखिए, इसमें एक प्लांट के बारे में चर्चा किया है, वह है आपका पीचर प्लांट। पीचर प्लांट आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे इसके बारे में, और हमने 6th स्टैंडर्ड में इसको लर्न कराया था। ठीक, ये होता है घटपड़ी पौधा। ठीक, ये एक घड़े के आकार का होता है। ठीक, पीचर प्लांट जो होता है ये घड़े का आकार का होता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं ऐसे मॉडिफाइड होती हैं, एक घड़े के रूप में क्या होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं। और इनके ऊपर लीफ, और इनका जो ऊपर का भाग है उसमें एक लीड लगा होता है, एक ढक्कन लगाता है, वही उसका क्या है, लीफ है। क्या है वो, जो लीफ होता है वह लीड में फार्मिंग हो जाता है, बदल जाता है। ठीक, आइए हम इसका स्केच करते हैं। देखिए, घटपड़ी पौधा जो होता है वो एकदम पीचर प्लांट की तरह होता है। ठीक,
आप लोग रिकॉल कीजिए, हो सकता है याद आ जाए। ठीक, इसी पे क्या होता है, लीड लगा होता है। ये लीड है, ठीक, इसी को लीड कहते हैं। एक प्रकार का छोटा सा ढक्कन होता है। ये पेरिस्टोम है। क्या है? पेरिस्टोम इसे कहते हैं, पेरिस्टोम। ठीक, ये आपका हो गया पिचर प्लांट। ये आपका पिचर प्लांट है। इसी में क्या होता है, कुछ इसमें सबस्टांस सेक्रेट होता है। क्या होता है? सेक्रेट। इसमें सबस्टांस सेक्रेट होता है, और जब कोई कीट होता है ये इसके पास आता है, ये इंसेक्ट इसके पास पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? इस जो सुगंधित चीज़ होता है, ये सबस्टांस होता है, उसको सक करने के लिए। और जैसे ही ये सक करता है, और ये जो लीड होता है ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और जो कीट होता है इसके द्वारा क्या होता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ओके, दैट्स ऑल। उसी प्रकार पिचर प्लांट की तरह कुछ प्लांट और भी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये भी क्या करता है, कीट को जो इंसेक्ट होता है इसको ट्रैप करता है और उसको पचा लेता है। ब्लेडर वर्ट हो गया, शंडी हो गया, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं। दीज प्लांट डेवलप सम स्पेशल मॉडिफिकेशन टू ट्रैप इंसेक्ट। ये पौधे कीटों को फंसाने के लिए कुछ विशेष प्रकार का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, या उसमें कुछ विशेष प्रकार की क्या होती है, संशोधन विकसित होता है, या कह लीजिए उसमें बॉडी होता है। जैसे जैसे आपका ये है पिचर प्लांट में क्या है, इसमें एक लीड होता है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, कीट को इंसेक्ट करते हैं, इसको फंसा लेते हैं, ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट आपका सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ओके, सेप्रोफाइटिक प्लांट मीन्स होता है मृतोपजीवी पौधा। ठीक, मृतोपजीवी पौधा ये इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों को क्या करता है, ईट करता है, इसलिए इसको मृतोपजीवी कहा जाता है। आप लोग एनिमल के भी बारे में पढ़े होंगे कि कुछ कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कुछ आपके सेप्रोफाइटिक मतलब कुछ मृतोपजीवी मतलब जो सड़े गले पदार्थ भी खाते हैं। उसी प्रकार प्लांट में भी यही कैरेक्टर पाया जाता है। कुछ प्लांट में कुछ आपके पैरासिटिक होंगे, कुछ कार्निवोरस होंगे, कुछ सेप्रोफाइटिक। अब सेप्रोफाइटिक में देखिए जैसे आपका मशरूम हो गया। मशरूम क्या होता है, वो कहाँ होता है, वह ऐसे स्थान पे उगता है जहाँ पे क्या हो, बहुत आप समझ लीजिए वार्म हो, और क्या हो वहाँ पर एयर डस्ट ज़्यादा हो। एयर डस्ट, जहाँ एयर डस्ट ज़्यादा होता है, ये जो होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट, वहाँ ये उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड अपीयर वाइट। ठीक, कुछ प्लांट या कुछ पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता, वे सफ़ेद दिखाई देते हैं। ठीक, कुछ प्लांट क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन वे क्या करते हैं, सफ़ेद दिखाई देते हैं। वे सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, आइए देखते हैं। दिस प्लांट्स ग्रो ऑन स्पॉइल्ड फूड। ये पौधे जो होते हैं ये ख़राब हो चुके भोजन, मतलब जो भोजन ख़राब हो जाता है वहाँ पर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, दीज प्लांट्स ग्रो ऑन स्पॉइल्ड फूड, डिकेइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, पिकल्स, ब्रेड, लेदर शूज, पर्स, क्लॉथ, वुडन लॉक्स एट्सेट्रा। ठीक, ये जो प्लांट होते हैं ये ख़राब हो चुके भोजन, सब्जियों, फलों, अचार, ब्रेड, चमड़े के जूते,
पर्स, कपड़े और वुडन और लकड़ी के लट्ठे आदि पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। आप लोग देखे होंगे पर्स में कुछ वाइट वाइट जब काफ़ी दिन तक अगर उसको रख दिया जाए और वो थोड़ा सा उसमें क्या हो वाटर उसमें चला जाए तो उसको आप जब रख देंगे तो उसमें वाइट वाइट दिखता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वे फंगस होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। दीज आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट कॉल्ड फंगी। तो इस प्रकार के ग्रुप जो ये ग्रुप है प्लांट का उसको क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। फंगी मीन्स होता है कवक। आप लोग कवक जानते होंगे, फंजाई जिसे कहा जाता है। ये वाइट कलर का होता है और जहाँ पर अधिक डस्ट होता है वहीं पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, तो फंगी जो होता है वो वाइट कलर दिखता है और वह कहीं भी अगर कहीं भी एयर डस्ट जाता है तो वहाँ पर क्या करता है, ग्रो करने लगता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। सम आर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, कुछ छतरी के आकार के स्ट्रक्चर, जैसे आपका मशरूम आप लोग देखे हैं, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी क्या होता है, ये खराब हुए भोजन या खराब हुए स्थान पर ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे खराब हुए भोजन है, आप एक स्थान पे उसको फेंकते रहिए तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये उगने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ओके, उसी प्रकार आपका सेकेंड एग्जांपल, सम बॉल लाइक, कुछ बॉल लाइक की तरह होते हैं वाइट कलर के, जिनको हम पफ बॉल्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका कुछ पिन कलर के होते हैं, मतलब पिन लाइक, मतलब एक लंबे से पिन लाइक की तरह होते हैं। जैसे आपका ये हो गया राइजोपस, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, राइजोपस। These plants secrete digestive juice on the dead and decaying object on which they grow and absorb the nutrients. ये जो पौधे हैं, ये मृत और सड़े गले जो ये पौधे हैं, ये मरे हुए या सड़ने वाली वस्तु पर पाचक रस का स्राव करते हैं। क्या करते हैं, ये पौधे मृत और सड़ने वाली वस्तु पर पाचक रस का स्राव करते हैं। किसका, पाचक रस का स्राव करते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक। और ये जो पाचक रस का जो स्राव करते हैं, जिस पर ये पोषक तत्व को बढ़ाते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, मितोपजीवी पोषण। सच प्लांट आर कॉल्ड, और इस प्रकार का जो प्लांट्स होता है उसको सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका फंगल स्पोर्स आर जनरली फाउंड इन एयर लाइक डस्ट। जो फंगल स्पोर्स होते हैं, जो आपके कवक कीटाणु जो होते हैं, वह सामान्यतः या आमतौर पर एयर लाइक डस्ट, मतलब जहाँ पर एयर हो या डस्ट हो वहाँ पर क्या करते हैं, पाए जाते हैं। दे कीप फ्लोटिंग, ये तैरते हैं, वे तैरते रहते हैं, क्या करते हैं, इसी में फ्लोटिंग करते रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म मटेरियल्स, ठीक। जब वे गीली और गर्म सामग्री पर लैंड ऑन मतलब उतरते हैं, मतलब कोई गीली हो और गर्म सामग्री हो, जब ये उतरते हैं, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये वहाँ पर अंकुरित और बढ़ते हैं। दे यूजुअली ग्रो इन वेट एंड वार्म सीजन, ये आमतौर पर वेट मतलब गीले और वार्म सीजन मतलब गर्म मौसम में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं या बढ़ते हैं, ठीक। आप लोग देखे होंगे जैसे कोई गर्म चीज़ है, फिर उसके बाद उसको रख दिया जाए काफ़ी देर तक, तो उसमें क्या होता है, उसमें फंगस लग जाते हैं, उस पर क्या होता है, कुछ फंगस लग जाते हैं, वही क्या होता है, सेप्रोफाइटिक हो जाता है, ठीक। आप लोग ब्रेड को देखे होंगे, ब्रेड में भी आप देखे होंगे आपको वाइट कलर या ब्लैक कलर का उस पर पैच लग जाता है, तो वो भी क्या है, वो भी आपका फंगस ही है, ठीक है। उस पर फंगस उस पर ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर कुछ वेट और वार्म सीजन होता है तो वहाँ पे ये जो सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं वहाँ ये ग्रो करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूनिक इन विच टू आइडियम। देखिए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो होता है ये सहजीवी संबंध इसमें प्रेजेंट करता है। सहजीवी संबंध मतलब इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं,
सरवाइव करते हैं। मतलब अगर वो आश्रय देगा तो ये पानी देगा, ये कुछ मिनरल्स देगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जीते हैं और उन दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है, ये दोनों लाभदायक रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे आपका लाइकेन हो गया, ठीक। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन यूनिक इन विच टू ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के जो रिलेशनशिप हैं, संबंध है, एक अनोखा है या अद्वितीय है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, जिसमें दो जीव या एनिमल्स हों या दो प्लांट्स हों, एक साथ रहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बियोसिस, इसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस मीन्स होता है सहजीवन। क्या कहते हैं, सहजीवन, जिसका अर्थ होता है लिविंग टुगेदर, साथ साथ रहना। एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड, और इस प्रकार का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बियोसिस रिलेशनशिप में समझ रहे हैं, सहजीवी संबंध। ओके, इन दिस बोथ पार्टनर आर बेनिफिट, इस प्रकार ये दोनों पार्टनर्स जो होते हैं एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं, लाभान्वित होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, एक लाइकेन का दिया है, कुछ लेग्यूम प्लांट के बारे में बताया। तो पहला है लाइकेन प्लांट। लाइकेन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, लाइकेन को आपको हिंदी में लाइकेन को हिंदी में कहते हैं जिसे हम काई कहते हैं। आप देखें घरों में काई लग जाता है, तो जो काई होता है जो आपको कैसा दिखाई देता है, ग्रे कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, वो साथ में हो, तो उसको हम लाइकेन कहते हैं, ठीक है, काई कहा जाता है। तो लाइकेन इज वन सच एग्जाम्पल, लाइकेन एक प्रकार का एग्जाम्पल है किसका, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इट हैज टू पार्टनर्स, में दो पार्टनर्स होते हैं। वन इज ए फंगस दैट प्रोवाइड, जिसमें एक देखिए ये जो दो पार्टनर्स होते हैं, एक फंगस होता है, एक एल्गी होता है, ठीक। फंगस मीन्स कवक, एल्गी मीन्स शैवाल। तो फंगस क्या करता है, देखिए फंगस क्या करता है कि फंगस दैट प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर, मिनरल्स। फंगस जो होता है वह आश्रय, पानी और मिनरल्स को प्रोवाइड करता है। द सेकेंड पार्टनर, और जो सेकेंड पार्टनर होता है एल्गी जो होता है, विच हैज क्लोरोफिल, वो क्या, एल्गी जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है, वो क्या करता है, वो क्लोरोफिल देता है। इट मेक्स फूड बाई फोटोसिंथेसिस एंड शेयर विद द फंगस, और क्लोरोफिल के रीजन से ही, कारण से ही क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं, मतलब फंगस से साथ में शेयर करते हैं, ठीक। यही आपका हो गया सिम्बियोसिस रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो लाइकेन ग्रो एज ग्रे ग्रीन पैचेस ऑन रॉक्स, जो लाइकेन्स होते हैं ये आपके ग्रे ग्रीन लाइकेन ग्रो एंड ग्रीन परचेस ऑफ रॉक्स एंड लॉक्स एटसेट्रा। तो लाइकेन चट्टानों और लकड़ी के लट्ठे, ये लॉक्स मीन्स होता है लकड़ी, ये जो आपको दिख रहा है ये लकड़ी का लट्ठा ही है, इस पर क्या होता है लाइकेन, इस पर ग्रो। जैसे बारिश में क्या होता है, कोई लकड़ी जब भीग जाती है तो उस पर क्या होता है, हरे, उसमें हरे या ग्रे कलर का कुछ दिखने लगता है, तो वही आपका क्या होता है, लाइकेन होता है। तो चट्टानों में और लकड़ी के लट्ठे आदि पर ग्रे ग्रीन के धब्बे या पैच के रूप में ग्रो करते हैं। कौन ग्रो करता है, लाइकेन। सेकेंड है आपका लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जो फलीदार प्लांट्स हो या फलियां, जिसमें जैसे आपका पल्सेस हो गया, बीन्स हो गया, ठीक। तो इन लेग्यूम प्लांट्स एंड सम ट्री, कुछ पौधों में द फंगस लिव्स ऑन द रूट्स, ठीक। फलियां और कुछ पेड़ों में कवक जो फंगस होता है वो जड़ों पर रहता है, ठीक, जड़ों पर रहता है। द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट और ट्री। जो कवक होता है वह मिट्टी से या कवक जो होता है वो मिट्टी से पौधे या पेड़ को मतलब प्लांट और ट्री को, पौधे या पेड़ को अवशोषित पानी, अवशोषण किया हुआ जो पानी होता है और पोषक तत्व उसे प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। इट गेट्स शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट और ट्री, यह पौधे या पेड़ से आश्रय और पोषक तत्व प्राप्त करता है, यह पौधे या पेड़ से आश्रय या पोषक तत्व प्राप्त करता है। इन लेग्यूम्स रूट नोड्यूल्स हैव बैक्टीरिया दैट प्रोवाइड नाइट्रेट्स फॉर मेकिंग प्रोटीन बाय द प्लांट, ठीक। फलियों में रूट नोड्यूल्स मीन्स होता है जड़ों की गांठ, ठीक है, मतलब जो जड़ होते हैं, जड़ों में कुछ गांठें होती हैं, उसी में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो फलियों में जो फलियां होती हैं, फलियां जैसे आपके मूंगफली हो गया, चना हो गया, दालें हो गया, ये सबको क्या कहते हैं, ये फलियों वाले प्लांट हैं। तो फलियों में रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया होते हैं जो पौधे द्वारा
प्रोटीन बनाने के लिए, जो पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने के लिए क्या करते हैं, ये नाइट्रेट प्रदान करते हैं, नाइट्रेट्स प्रदान करते हैं। द प्लांट इन रिटर्न गिव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, जिसके बदले में पौधा जो होता है आश्रय और पोषण प्रदान करता है या देता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि प्लांट प्रोटीन पाने के लिए प्रोटीन पाने के लिए उनमें बैक्टीरिया पाया जाता है, किसमें, लेग्यूम प्लांट्स में। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया बताए थे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ही क्या होता है, रूट में पाए जाते हैं, जो नोड्यूल जैसा दिखता है। ये देख रहे हैं, यही आपका है, देखिए ये आपको जो गोला गोला दिखा है इसी को रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ये रूट में पाया जाता है, यही आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। इसका काम ही है जो नाइट्रोजन को प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक, नोट, अब यहाँ नोट देखिए क्या कहा कि इन दिस एसोसिएशन बोथ पार्टनर आर बेनिफिटेड। इन पैरासिटिक एसोसिएशन वन पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड द होस्ट इज हार्म। मतलब इस संगति में या इस एसोसिएशन में देखिए, जैसे आपके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या शो करता है, दो साझेदार को लाभान्वित करता है। उसी प्रकार जो परजीवी होता है, पैरासिटिक जो प्लांट होते हैं, वह केवल एक साथी को फायदा करता है और जो होस्ट होता है उसको नुकसान करता है। ठीक, ये आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। यही जैसे ये देख रहे हैं आपका ब्रेड है, इसमें क्या लगा, इसमें फंगस ही लगा है। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से जानते भी हैं और हम 6th स्टैंडर्ड में लर्न भी कराए थे। ठीक, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। रिप्लेनिशमेंट मीन्स होता है पुनः पूर्ति, मतलब मिट्टी में पोषक तत्वों की जो पुनः पूर्ति है। इसके बारे में हम पढ़ाए भी हैं आपको। जैसे कोई प्लांट है, उसको पोषक तत्व पाने के लिए क्या किया जाता है, जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे आपका यूरिया। तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है इत्यादि, समथिंग अबाउट जो भी हो। तो ये सब पाए जाते हैं। और कुछ लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स में भी क्या होता है, नाइट्रोजन पाने के लिए बैक्टीरिया का क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का यूज करता है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है। ठीक, तो सेम वही चीज़ है, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाए थे, आप इसमें भी जान लीजिए। देखिए, रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताए थे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है, चाहे वो आपका लेग्यूम प्लांट हो, जैसे मूंग, पीस, ग्राम्स हो। या नाइट्रोजन क्या होता है, डायरेक्ट एयर से यूज नहीं करता, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। ठीक, सेम वही चीज़ है लेग्यूम प्लांट्स से। ये आपका लेग्यूम प्लांट्स है, ये आपके जैसे मटर का पौधा है। ठीक, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ओके, इसका एक्सरसाइज हम आपको PDF के द्वारा टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।